नमस्ते दोस्तों, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल माय फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको मालूम है कि धनतेरस में दिवाली पर लोग जो है सोना खरीदते हैं, तो मैंने सोचा आज सोने के बारे में ही बात करी जाए, दैट इज़ इंडिया एंड गोल्ड। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इंडिया जो है हर साल 800 से 900 टन जो है वो सोना खरीदता है, राइट। 800 से 900 टन सोना जो है वो इंडिया हर साल खरीदता है। लेकिन सवाल ये है कि भाई हम ये सोना खरीदते क्यों हैं। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास जो है या इंडिया के पास गोल्ड की रिफाइनरीज नहीं है, ना तो माइंस हैं और ना ही कोई रिफाइनरी है। इसलिए जो है हर साल इंडिया स्विट्ज़रलैंड से 45.8%, यूएई से 12.7%, साउथ अफ्रीका से 7.3%, पापा गिनिया से 7.3% और पेरू से 4.9% सोना जो है वो खरीदता है। हमको खरीदना पड़ता है। आई ओनली विश कि फ्यूचर में हमारे पास भी रिफाइनरीज हो। तो ये तो मतलब 5 जगहें हैं जहाँ से हम सोना खरीदते हैं। इसके अलावा जाम्बिया के अंदर भी है और भी 3-4 कंट्रीज हैं जहाँ अच्छा खासा सोना है। तो इंडिया भी जो है जो सोने को माइन से ले और रिफाइन करे तो शायद हमको और भी सस्ता पड़ जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये जो 800-900 टन का सोना जो खरीदती है इंडियन गवर्नमेंट, उसमें से जो 80% सोना है ना, वो सिर्फ ज्वेलर्स के लिए जाता है। 80% ऑफ द गोल्ड इज़ फॉर ज्वेलर्स और 20% जो गोल्ड है वो कोई इंडस्ट्रियल यूज़ में, दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में या और जगह जो है कंज्यूम हो जाता है। अब इंडिया के अंदर जो सोना आता है ना, वो कहाँ से आता है, वो लैंड कहाँ पर करता है तो चेन्नई के अंदर जो चेन्नई का जो पोर्ट है बाई शिप लैंड करता है 75%। इसके अलावा दिल्ली एयरपोर्ट पे 25% जो है वो सोना लैंड करता है। तो इंडिया के अंदर कहाँ लैंड करता है? चेन्नई के अंदर और दिल्ली में। और मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, इसके अंदर ये मेरी जो रिपोर्ट है ना, ये बिल्कुल अपडेटेड है एज ऑफ येस्टरडे। और इंडिया में जो सोना जो आता है, जो 20% सोना जो डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, उसके अंदर आप अगर देखें तो हैंडमेड ज्वेलरी जो है सॉरी, ये 55% कंज्यूम होता है। और ये हैंडमेड ज्वेलरी जो है ना, ये मोस्टली साउथ के अंदर ही लोग कंज्यूम करते हैं। बाकी नॉर्थ में और ईस्ट में जो लोग हैं वो मशीन मेड ज्वेलरी को ही प्रेफरेंस देते हैं, जो कि जिसकी कंजम्पशन जो है ये 45% है। समझ गए ना आप? तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है। और हिंदुस्तान के अंदर जितनी डोमेस्टिक होल्डिंग है या इंडिया के जो कंज्यूमर हैं, ये जो घर हैं, इसमें पूरी दुनिया में जितना सोना घरों के अंदर है उससे डबल से भी ज़्यादा है। कमाल की बात है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर सोना जो है वो बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको बताऊं कि एक गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, मनापुरम फाइनेंस, उसके पास जितना सोना है उतना तो यूरोप की कंट्रीज़ के पास भी नहीं है, कई कंट्रीज़ के पास भी नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो सोना है ना, वो और कंट्रीज़ के हिसाब से बेहिसाब है। सोना तो हम कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी एक बड़ा ज़बरदस्त गोल्डन हैंडशेक किया है, और वो हैंडशेक किया है यूएई के साथ। रिसेंटली है, मेरे को लगता है शायद महीने भर की बात भी नहीं है। और इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि यूएई से या दुबई से वो 200 टन सोना खरीदेगी। ये हो जाएगा करीब 25% ऑफ इंडियन रिक्वायरमेंट। पहले तो हम 12.7% सोना खरीदते थे, अब वो हो जाएगा 25%। यही नहीं, इसके अलावा जो सोना खरीदा जाएगा वो इंडियन रुपीज़ में खरीदा जाएगा, और जो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उससे सस्ता खरीदा जाएगा। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि इंडिया में जो ज्वेलरी इंडस्ट्री है, उसके लोग जो थे, उसके जो व्यापारी थे, वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे कि भाई सोने में उनको कुछ बच नहीं रहा है। तो मेरे को लगता है कि सरकार का ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है कि आप सोना भी खरीदो, सस्ता भी खरीदो, और अपने दोस्त जो है यूएई से खरीद लो।
जो स्विट्ज़रलैंड में सोना बनता है वो सोना बहुत महंगा बनता है, जब हमारे पास वो सोना आता है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो रहा है इससे, और जो ज्वेलर्स हैं उसको भी फ़ायदा हो रहा है। और इंडियन रुपी के अंदर मिलेगा, नथिंग लाइक इट। ना तो हमको डॉलर चाहिए और ना हमको कोई और करेंसी चाहिए। देखो क्या होता है कि जब डॉलर से हम परचेज करते हैं तो अमेरिका की दादागिरी हर जगह चलती है, ऐसा करो वैसा करो, अमेरिकन लॉज, अमेरिकन पीपल, ये सब ड्रामा करते रहते हैं वो लोग। अभी आपने देखा जो तेल है वो भी जो इंडिया खरीदेगा साउथ अफ्रीका से, सऊदी अरेबिया से, वो भी रुपी में खरीदेगा। अमेरिका हिला हुआ है इस बात से। अब ये गोल्ड की बात भी आ गई, बिल्कुल ठीक है। किसी की भी दादागिरी इतनी नहीं होनी चाहिए कि वो हर कंट्री को डिक्टेट करे कि जो जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मेरे लोगों को फ़ायदा है वैसा ही आप भी करो। आपकी कंट्री, आपके लोग जो है वो अच्छे दिन आए या बुरे दिन आए, क्या किसी के लिए बोल सकते हैं? वो क्या बोलते हैं, सिर्फ अपने लोगों की बात करता है। बहरहाल कहने की बात यह है कि 200 टन सोना जो है वो इस बार यूएई से ख़रीदा जाएगा। और यूएई के अंदर 3 फैक्ट्रीज़ हैं जो कि सोने को रिफ़ाइन करती हैं। आई होप जल्दी से जल्दी हमारे इंडिया के अंदर भी 2-3 फैक्ट्रीज लग जाएं, ऐसी रिफाइनरीज लग जाएं। उनका नाम है इतिहाद गोल्ड रिफाइनरी डीएमसीसी, सैम प्रेशस मेटल डीएमसीसी और एमिरेट्स गोल्ड डीएमसीसी। ये तीनों रिफ़ाइन करेंगी। वो कहाँ से खरीदेगा एक्चुअली ये हमारी बॉर्डरेशन नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो दुबई है या यूएई है वो भी साउथ अफ्रीका से खरीदेगा या माले से खरीदेगा या पापुआ गिनिया से खरीदेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि अभी तक हमको ये मालूम नहीं है कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या है, लेकिन ये चीज़ एकदम डिसाइडेड हो गई है कि इंडियन रुपी में ख़रीदा जाएगा और सस्ता ख़रीदा जाएगा। और गोल्ड डील का जहाँ तक सवाल है ये सबसे बड़ी गोल्ड डील होगी यूएई के साथ। इंडिया के अंदर जो है गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी जो है वो बेसिकली गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को बोलते हैं गिफ्ट सिटी, ठीक है। ये जो है ये साबरमती में है और एक बिजनेस सेंटर बन रहा है, भी पूरा बना नहीं है। तो गवर्नमेंट ने जो है सिटी गिफ्ट को एक एजेंसी दी है कि भाई इंडिया के लिए आप जो है गोल्ड को खरीद के दीजिए, ठीक है। अब आप ये देख लीजिए कि गोल्ड जो है वो सिटी गिफ्ट खरीदेगा, ज्वेलर्स को भी ज़्यादा मिलेगा, अच्छी प्राइस पे मिलेगा, इंडिया को डॉलर नहीं देना पड़ेगा। सो इट इज़ ए रियल गोल्डन हैंडशेक। और दोस्तों क्या है, गोल्डन हैंडशेक के अलावा दूसरी चीज़ ये है कि दोनों को फ़ायदा है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है और जो ज्वेलर्स हैं उनको भी फ़ायदा है। देखिए ज्वेलरी के अंदर तो जो सोना कंज्यूम होता है वो होता है, इसके अलावा जो सोना जो है कुछ दवाइयों में कंज्यूम होता है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, कुछ इंडस्ट्री में कंज्यूम होता है और इधर उधर कंज्यूम होता है सोना, ठीक है। और दूसरी चीज़ यह है कि जो सोने का जो स्मगलिंग है, जब रेट कम पे इंडियन ज्वेलर्स को यहाँ मिलेगा तो स्मगलिंग भी कंपैरेटिवली कम हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि डॉलर और गोल्ड की क्या रिलेशनशिप है। तो दोस्तों देखो क्या है, जब डॉलर ऊपर जाता है तो सोना नीचे, जब डॉलर नीचे तो सोना ऊपर, समझ गए, डॉलर ऊपर सोना नीचे। आप एक चीज़ को याद रखो, इसलिए अभी जो है डॉलर की कीमत मैक्सिमम है और सोना जो है वो एक बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल रहा है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोना भी ऊपर हो जाता है और ये जो डॉलर भी ऊपर और सोना भी ऊपर। ऐसी सिचुएशन में ज़रा संभल के खरीदना चाहिए, क्योंकि डॉलर भी ऊपर है, सोना भी ऊपर है, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन सोना ऊपर और डॉलर नीचे। तो आज जो सोने का जो $1 का भाव है दैट इज़ ऑन 22 अक्टूबर, ठीक है, वो है 1649.30 डॉलर, राइट। और अभी देखिए इस टाइम 2:21 पे जो सोने का रेट चल रहा है इंडिया के अंदर वो चल रहा है 4700 पर ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का। तो आप देख लीजिए आपको कितना सोना खरीदना है, कैसे खरीदना है। देखिए अभी जो चीज़ मेरे समझ में आती है कि अगले कम से कम 6 महीने डॉलर जो है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो सोना नीचे होगा, तो हो सकता है कि अगले 6 महीने में सोना जो है 200-300 रुपये और गिर जाए। लेकिन क्योंकि आज धनतेरस है, लोग जो है सोना खरीदते हैं। आप बिल्कुल खरीदने का टाइम है, आप जितना चाहें खरीदिए। आप सोने की वैल्यू तो कभी वैसे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तो कभी कम होती नहीं है।
12 लाख के ऊपर डिपेंड करता है। सोना खरीदिए, लेकिन हाँ इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि डॉलर और सोने का इन्वर्स रिलेशनशिप है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप सबको हैप्पी दिवाली बोलता हूँ, हैप्पी धनतेरस। शेयर मार्केट में रहिए, पैसा कमाइए ज़ोरदार तरीके से, रिस्क मत लीजिए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ पैसा कमाने का दिन कभी नहीं होता, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम भी पैसा कमाया जाता है। फ़िलहाल शेयर मार्केट गिर रही है, तो आप देखिए कि आपको कैसे डील करना है शेयर मार्केट के अंदर। जैसे ही रिजल्ट्स आते हैं किसी भी कंपनी के, या तो रिजल्ट से पहले ही गिर जाते हैं या रिजल्ट आने के बाद 1-2 दिन में गिर जाते हैं। अभी हम देख तो रहे हैं यहाँ पर कि कितना बुरा हाल होता है, जैसे ही रिजल्ट आते हैं धड़ाम धड़ाम शेयर गिर रहे हैं। ठीक है, और कमोडिटी में ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, एफएनओ में ट्रेड करिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन शेयर मार्केट में रहना है तो पैसा जो है ना वो ज़रूर कमाना है, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, और मैं आपको अब जो है गुड विशेस देता हूँ फॉर दिवाली एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच।